Assalamu alaikum, good morning, good afternoon, good evening, good day, ladies and gentlemen, ख़वातीन व हज़रात, देवी और सजनों ते मित्रों। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कर रही हूँ और उसके लिए आपको यहाँ मजलिस में लेके आई हूँ। ये है जी मजलिस, यानी यहाँ का ड्राइंग रूम। ये एक दरवाज़ा बाहर जाता है। बहरहाल इसका जो डेकोर है उससे रिलेटेड बात नहीं है, पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी की और छोटे स्किल्ड वर्कर्स या लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करने की। छोटे बिजनेसेस को जो रोज़ की रोज़ मेहनत करते हैं और रोज़ के रोज़ पैसे कमाते हैं, जो कैपिटलिस्ट नहीं होते, स्किल्ड लोग होते हैं। एवरीडे लाइफ में उनके पास जमा करने के लिए पैसे नहीं होते, उनको प्रमोट करने के लिए। क्योंकि जो कैपिटलिस्ट होता है उसके पास बहुत पैसा उसने आइंदा 100 सालों के लिए अक्सर रखा होता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। ये है जनाब, अभी तक दिखाती हूँ एक मेज़। ये देखें जी, ये मेज़ है और ये यहाँ पर गल्फ़ में जब किसी को कोई चीज़ नहीं चाहिए होती तो वो घर से बाहर रख देता है, क्योंकि बेचना यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपको बेचने के लिए चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है टू द रिलेटेड दुकान और टू द रिलेटेड फैक्ट्री एट्सेट्रा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन में ख़र्चा आता है उसके ख़ास रूल्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, और जो ट्रांसपोर्टेशन में ख़र्चा आता है वो ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो जो चीज़ बिकती है वो उन पैसों से कम में बिकती है जिस पैसों में वो चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो जनाब उससे अब क्या फ़ायदा या नुकसान होगा? फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो बेहतरीन तरीका ये होता है छोटे शहरों में यहाँ पे कि आप घर के बाहर चीज़ें सारी रख दें, जिसको ज़रूरत होगी ले जाएगा। अक्सर जो रिसाइकिल करने वाले लोग होते हैं, यहाँ पे कुछ लोग पार्ट टाइम रिसाइकिल करते हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा नहीं होती, वो उसको तोड़ मोड़ के और अपनी साइकिलों पे या अपनी गाड़ियों में रख के ले जाते हैं तोड़ के, और उनके पार्ट्स को रिसाइकिल करते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो किसी दुकान ने कैबिनेट्स को ख़त्म किया, उन्होंने नए कैबिनेट्स बनाने थे, उन्होंने बाहर ये रख दिया। तो अक्सर कभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में कभी कहीं ये मैसेज आ जाता है कि वहाँ पर ये चीज़ें पड़ी हैं। मैं गई, जब तक मैं पहुँची तो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं शायद बड़ी मेज़ ही बनवा लेती। तो मैंने ये मेज़ ली, मैंने इसके ये लकड़ियाँ ली और अपने कारपेंटर भाई को दी, जिन्होंने मुझे ये बना दिए। और वो कारपेंटर भाई जो है वो उसके पर्सनल इनकम हुई, यानी उसकी जो स्किल है उसका फ़ायदा हुआ। अब आई हैड टू मेक श्योर कि उसको वही कीमत दी जाए जो कि मार्केट में कीमत है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने किसी मेहनत कश का आपने उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना। चूँकि उस आदमी की एक प्रॉपर दुकान नहीं है, उसका एक प्रॉपर बिजनेस नहीं है, चूँकि वो एक प्रॉपर एडवर्टाइज नहीं करता अपने बिजनेस को, एक शोरूम नहीं है, एक छोटे से दुकान में कहीं पीछे बैठ के ये चीज़ बनाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अपनी स्किल को डिज़र्व नहीं करता। और स्किल बहुत महंगी चीज़ है। यू हैव टू रिमेंबर दैट स्किल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जिस दिन हम ये रियलाइज़ करने लगेंगे तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। इतनी प्रिसिजन से ऐसे टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों से ये मेज़ बनाना, इट्स एन एक्सट्रीम स्किल, ज़बरदस्त स्किल है। तो आई हैड टू मेक श्योर कि मैं उसको उतने ही पैसे दूं। मैंने उससे कुर्सियों का भी कहा था, लेकिन उसने कहा था कि उसके पास कुर्सियों की लकड़ी नहीं है और कुर्सियाँ काफ़ी महंगी बनती हैं, और अगर ख़रीदें तब भी महंगी बनती हैं। इवन जो कबाड़िया था उसके पास भी कुर्सियाँ बहुत महंगी थी। तो कुर्सियाँ मुझे सबसे सस्ती आइकिया से पड़ी। उनका सबसे सस्ता आइटम है ये आइकिया का, ये वाली कुर्सियाँ, और वो मैं लेकर आई। तो चीज़ें, वो कहते हैं ना, गंदी नहीं होनी चाहिए। ये देखें, अब ये एक सस्टेनेबल सी मेज़ है, बहुत बहुत सिमेट्रिकल बनी हुई है, बहुत अच्छी मुझे लग रही है। और इसके ऊपर ये डाल दिया और इसको, ये बहुत अच्छी मेज़ उन लोगों के लिए बन गई जो नीचे बैठकर खाना नहीं खा सकते। कई लोग होते हैं जिनके प्रॉब्लम्स होते हैं जॉइंट्स के, या कोई ख़ास टाइम में भी किसी को कोई चोट लगी होती है, कुछ भी होता है। तो ये रखती कि अगर कोई मेहमान आए, वैसे तो गल्फ़ में बहुत कम मेहमान आते हैं, तो वो इधर बैठ के खाना खा लें। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कि आप एक लोकल बिजनेस को, लोकल स्किल्ड वर्कर को, जो एक कैपिटलिस्ट नहीं है, जिसके पास
बहुत ज़्यादा पैसा जमा नहीं है, उसको आप सपोर्ट करें और उस पर आप खुश हों और उस पर आप गुजारा करेंगे। यस, वेल डन, अच्छा हो गया। तो और उसको मेक श्योर बहुत अच्छे पैसे दें, क्योंकि पाकिस्तान में एज आई हैव सीन, साउथ एशिया में आई हैव सीन कि लोग कढ़ाइयाँ करवाते हैं लोगों से, और फिर चूंकि जब उनसे डायरेक्टली लेते हैं तो बहुत थोड़े पैसे देते हैं, और जब वही एम्ब्रॉयडरी किसी ब्रांड के थ्रू लेते हैं तो हज़ारों शायद लाखों में बात चली जाती है। तो ये है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्किल्ड वर्कर्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर, जो कि एक्सट्रीमली अन इस्लामिक है। और वो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ जो है ये अल्लाह को पसंद आती है। और ऐसी चीज़ें जैसे कहते हैं ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, तो ऐसी चीज़ें बख्शी भी नहीं जाती हैं, और ऐसी चीज़ों की जो पकड़ है वो इसी दुनिया में हो जाती है। हम इससे समझते हैं कि डजेंट मैटर कि हमने तो बहुत अच्छी उसके साथ हैगल किया, डील की और बहुत थोड़े पैसे करवा लिए। नो, इट डजेंट वर्क लाइक दैट। जो मजबूर आदमी है, जिसको पैसे चाहिए, वो तो हैगलिंग में हार जाएगा आपसे। कीमत में, यानी उसको तो पैसे चाहिए, तो वो बेचारा थोड़ी कीमत में ही आपको काम करके देने में मजबूर हो जाएगा। तो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। इंसान के अंदर एक एक पैमाना लगा होता है जो उसे ज़रूर बताता है कि इस चीज़ की क्या कीमत है, या इसकी इस स्किल की क्या कीमत है। आप खुद कभी कपड़े सीना बैठें, वो एक बहुत मुश्किल काम है। कारपेंट्री करना बैठे, बहुत मुश्किल काम है। आप जब कोई चीज़ खुद नहीं कर सकते, अपना इलाज खुद नहीं कर सकते, तो डॉक्टर को ज़्यादा पैसे इसलिए देते हैं कि उसको एक सोशल स्टेटस हासिल है। तो अगर आप एक मेज़ खुद नहीं बना सकते, कपड़े खुद नहीं सी सकते, तो समझें कि वो आप काम नहीं कर सकते, और वो दूसरे ने टाइम लगा के, वक्त लगा के सीखा है। आप लेते हैं, लो जी तुमने तो ये 1 घंटे में सी दी, तो वो 1 घंटे में सूट सीने के लिए उस पर्सन ने कोई 10 साल लगाए होंगे। तो कीप दैट इन माइंड, उसने जो टाइम गुजारा है उस स्किल को सीखने के लिए। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो सस्टेनेबिलिटी की बात हुई कि कैसे दुनिया में कम से कम गंद करना है, कम से कम रीयूज करना है, और कम से कम स्किल्ड वर्कर को, लोकल बिजनेस को, वर्कर को फ़ायदा देना है, इंस्टेड के इंडस्ट्रियलिस्ट को फ़ायदा देना है। डायरेक्ट वर्कर्स को रीच करें। अच्छा, ये जी है, ये भी मैंने यूज्ड ली है। यहाँ पर यूज्ड मिल जाती हैं, और जाने वाले भी कभी कभार कोई दूसरे मुल्क जाने वाले, वापस जाने वाले आपको वैसे भी दे देते हैं। तो ये एक यूज्ड, इसको पुराने ज़माने में शोकेस कहते थे, अब इसको ये बर्तनों की अलमारी कहते हैं। और ये जो तस्वीरें वगैरह हैं, ये हमने घर में खुद बनाई हैं। ये एक बच्चे ने बनाई, ये मैंने बनाई, ऐसी सी है। ये भी ये बच्चों ने बनाई। ये जो है ये आइकिया की है, ये वाली। ये आइकिया में एक सेक्शन होता है एज इज़, वहाँ से मुझे शायद 500 पैसे की, विच इज़ वेरी वेरी, यानी 250 पाकिस्तानी PKR की होगी। ये भी बच्चे ने बनाई है, ये भी बच्चे ने। और ये मुझे एक और ब्रांड से, जब उनको लगा कि ये बिक नहीं रही, ये मुझे 1 रियाल की मिली, तो वो मैं ले आई। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव टू टेल यू। अब एक और, अब ये जी घर मेरा काफ़ी गंदा है। इट्स नेवर पिक्चर परफेक्ट, नेवर ग्रीटिंग कार्ड परफेक्ट। ये देखें जी, ये रात को किसी ने यहाँ खाया, यहीं छोड़ दिया। तो अच्छा जी, अब यहाँ पर थे पहले सोफ़े। वो सोफ़े भी, उसकी भी हिस्ट्री है, मैं आपको उसकी तस्वीर लाकर दिखा दूंगी। ये जो सोफ़े यहाँ पर थे, वो मैंने एक लोकल बिजनेस से, छोटे दुकानदार से लिए थे। वहाँ मैं गई तो उसने मुझे बताया कि ये सोफ़े हैं, दे वर नॉट अकॉर्डिंग टू माई डिमांड। तो उसने कहा यहाँ पर ये सोफ़े हैं, क्यों किसी ने बनवाए थे, कोई डेलिकेट फैमिली ने, तो उनको उसकी जो इवेंचुअल यानी फिनिशिंग वाली कलर स्कीम है वो पसंद नहीं आई, तो वो उसे रिजेक्ट कर गए। तो वो सोफ़े मैंने ले लिए। उसने, उसका भी फ़ायदा हो गया, मेरा भी फ़ायदा हो गया। ऑफ कोर्स उसने उसमें कंसेशन दिया था, क्योंकि उसने उन लोगों से भी कुछ पैसे लिए हुए थे ऑलरेडी। तो बहरहाल वो सोफ़े लाए, वो तकरीबन 10 साल इस्तेमाल किए। तो अब उस पर बिल्लियों ने बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस डाल दिए थे, ख़राब हो गए थे, और वो शैगी हो गए थे काफ़ी सारे से। तो फिर जनाब मैंने उसको निकाला। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब चीज़ निकाली जाती है तो वो बाहर रख दी जाती है। हाँ जी, अच्छा जी, वो जो सोफ़े थे वो शैगी थी, शैबी हुए थे। शैगी तो बहुत लंबे बालों वाले लोग होते हैं, अनकेम्प्ड बाल होते हैं उनके, जैसे एक कैरेक्टर था। तो वो बहुत ज़्यादा शैबी हो गए थे, क्योंकि बिल्लियों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा
जनाब नाखून मारे हुए थे, तो उनको रिमूव किया, वो बाहर चले गए। उसके बाद ये भी माशाल्लाह सेल में बहुत अच्छा कारपेट था, मुझे लगा कि ये साइज़ मुनासिब है। पूरे कमरे में अगर कारपेट हो जाए तो मुश्किल होती है सफाई करने की। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे कुशन्स पड़े हैं, तो इनकी भी एक कहानी है। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे ये जो कुशन्स का कपड़ा है, ये था सैम्पल मटेरियल, नॉट इवन सैम्पल मटेरियल, डिस्प्ले मटेरियल। जब किसी ने आके कुछ ख़रीदना होता है, सोफ़ों के कपड़े, पोशिश के कपड़े या कर्टन्स, तो वो दुकानदार ये कपड़ा इसी साइज़ का दिखाते हैं कस्टमर्स को, तो वो उसमें से चूज़ करते हैं। तो जब नए डिज़ाइन आ जाते हैं तो पिछले कपड़े डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। तो वो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बहुत सारे पिछले कपड़े दिए थे। उन कपड़ों से फिर ये सिए गए, क्योंकि ये सीना इतना, ये कुशन्स हैं, इनका जो सीना है वो हमें आता है, लेकिन जो प्रोफेशनल सिलाई है या प्रोफेशनल फिनिशिंग है वो नहीं होती, तो वो भी उन्होंने करवा दी थी। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सस्ते पड़े थे ये कुशन्स। तो थैंक्स टू दैट लवली फ्रेंड ऑफ माइंड, इफ शी इज लिसनिंग। तो ये सारे के सारे उस तरह से हुए। ये देखिए, कुछ पतले हैं, ये वो हैं जिसके ऊपर आप बैठना चाहें, यानी ये जो है ना, ये मोटे वाले पीछे रखने वाले कुशन्स नहीं हैं, ये वो कुशन्स हैं जो कुर्सियों के ऊपर रखते हैं, हमने यहाँ नीचे रखे हुए हैं। तो ये इस वक्त थोड़ी देर में समेटेंगे, टाइम हुआ बाकी कामों से। तो अच्छा जी, और आप कह रहे होंगे कि ये जो क्या कहते हैं, मैचिंग कर्टन है। तो मैंने घर में ऐसा किया हुआ है कि हर रंग के कर्टन है हर कमरे में, तो जिस कमरे में जिस रंग की ज़रूरत होती है वो रंग वहाँ आ जाता है। जैसे ये जो रेड कर्टन था, ये पहले यहाँ पे था क्योंकि यहाँ रेड सोफ़े थे। फिर जनाब जब रेड सोफ़े यहाँ से चले गए तो ऊपर से एक कमरे से ग्रीन कर्टन यहाँ ले आए, और यहाँ का पर्पल कर्टन, यहाँ का पर्पल कर्टन ऊपर ले गए, यहाँ का रेड कर्टन इधर ले आए, और ऊपर का ग्रीन कर्टन इधर आ गया। ठीक, तो ये देखें जी, ये सारी तस्वीरें भी ऐसी हैं कि खुद से बनाई हुई हैं और ये भी बनाई हुई हैं। तो सस्टेनेबिलिटी और सोच समझ के अपने, यानी ये मैं नहीं कहूँगी कि वसाइल, ये तो मेरा सीक्रेट है कि क्या वसाइल हैं, लेकिन ये कि अगर हम यानी सोचें कि हमने एक क्या कहते हैं, बजट पर काम करना है, और जो पैसे बच रहे हैं उससे दुनिया में बेहतरी करनी है, तो हम बहुत सोच समझकर ये कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से पैसे बचा के मैं गोल्ड लूँगी। जो गोल्ड लेना है वो मेरा ज़ाती राय में, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, इन हालात में, जबकि दुनिया में पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है, इन हालात में मैं गोल्ड ना पहनती हूँ और ना मैं ख़रीदती हूँ। आई डोंट बिलीव इन गोल्ड नाउ। अगर आपके पास गोल्ड जितने पैसे बच रहे हैं तो काइंडली आप उसको हेल्प कर दें दूसरों की। और दूसरी बात ये कि बेटियों को गोल्ड देने के बजाय उन्हें एजुकेशन दें। गोल्ड तो फिनिट सोर्स है, लेकिन एजुकेशन जो है वो उसको बहुत लॉन्ग टर्म, अगर आप एक चाहते हैं कि एक सिक्योरिटी हो बच्ची की, वैसे तो बच्चियां आर एज गुड एज बॉयज़, उनको एक करियर दें, उसके बाद वो शादी करें, उनको डिसाइड करने दें कि उन्होंने क्या करना है, इंस्टेड का उनको गोल्ड में तोलें। तो अगर बच्चियों को एजुकेशन देंगे और गोल्ड नहीं देंगे तो दैट इज़ एक बहुत अच्छी वो है, सिक्योरिटी है। तो दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज टेल अदर्स, एंड आई डोंट बिलीव इन कीपिंग गोल्ड, लेकिन कीपिंग इन माइंड द करंट पॉवर्टी लेवल इन पाकिस्तान। तो मैं इस सिलसिले में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इतनी गुर्बत है, तो यू थिंक कि इतनी गुर्बत में आप कोई 10 तोले सोना घर में रख के बैठे। पाकिस्तान इज़ अ पुअर स्टेट, और पूरा सब कॉन्टिनेंट, जो भी सब कॉन्टिनेंट में सुन रहा है, चाहे वहाँ पूरे सब कॉन्टिनेंट में इंतहाई गुर्बत है, और
ह्यूमैनिटी इज़ ऑलवेज द सेम, वी शुडंट टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर कंट्री। तो जिन भी मुल्कों में, ठीक है, कोई कोई जर्मन सिटीज़न, कोई स्वीडिश सिटीज़न अगर ये करता है तो आई डोंट थिंक कि वो अकाउंटेबल हैं। लेकिन जो साउथ एशियन सिटीजन्स हैं जहाँ पर इतनी गुर्बत है, अगर वो ये करते हैं तो इट्स, आई थिंक, आई माइट बी रॉन्ग, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, बट आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। लोगों को पहले दूसरों को का पेट भरना चाहिए। तो दूसरों को खिलाना, उनके घर का इंतज़ाम करना, उनकी उनकी एजुकेशन का इंतज़ाम करना, it's very very important, and it is the responsibility of all those people जिनके घरों में 100 200 तोले सोना है। वो जो 10-20 तोले बात की है मैंने, वो तो एक बड़ा, एक कॉमन मैन के लिए बात की है, लेकिन ऑल दोज रिच पीपल, उनकी तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स सोसाइटी। तो उनको तो सब कुछ जो भी उनके मुंजमद रिसोर्सेज हैं उनको उन्हें फ्लूइड कर देना चाहिए, ताकि पैसा घूमता रहे और सबको उससे फ़ायदा हो। और बस यही कहना है मैंने। तो जनाब ये हो गया। इधर हमने एक टीवी रखा हुआ है। हाँ, इसकी भी मैं आपको कहानी बताऊं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखें, इस तरह हम, ये घर में आया था, कोई चूल्हा आया था जब, तो चूल्हे के नीचे वो लगे होते हैं ना, लकड़ियाँ लगी होती हैं, ठीक। तो वो हमने लकड़ियाँ रख ली उसको बैलेंस करने के लिए जैसे, और फिर हमने वही अपने लोकल स्किल्ड वर्कर कारपेंटर भाई से ये चीज़ बनवाई, क्योंकि ये आइडिया मुझे इंटरनेट से मिला था। फिर इसको मैंने बच्चों को लगाया कि आप इसके ऊपर कलर करें, तो ये काफ़ी देर दीवारों पे लटका रहा। फिर मुझे लगा कि मेरी दीवारों के ऊपर जो जो वो है ना कीलें, वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, और या दीवार के ऊपर ये बहुत मजबूती से नहीं लगा हो रहा, तो मुझे डर लगा कि किसी बच्चे के ऊपर ना गिर जाए। तो इसको मैंने फिर यहाँ रख दिया। ये आप देखें, ये घर में काफ़ी डस्ट वस्ट है, गंद हुआ हुआ है, अभी इसे साफ़ करना है। तो ये कोना है, यहाँ पे भी हमने सजावट की हुई है। यहाँ पे क्या सजावट की हुई है कि ये भी हमने, मेरे बच्चों ने खुद बनाए हैं। जब भी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं उनको दे देती हूँ, हाँ भाई ये बना दो, जैसे भी बनाए हैं। ये मैं ये भी खुद बनाया हुआ एक फ्रेम लेके, उसमें बहुत प्यारे प्यारे प्लांट्स को डेसिकेट करके, ड्राई करके। ये एक पाकिस्तान से बच्चों के खेलने वाला चकला बेलन लाई थी मैं, तो मेरे एक बच्चे ने उसको पेंट कर दिया। ये भी वही, ये छोटे छोटे खिलौने हैं, पाकिस्तान से लेके आई हूँ। तो इवन देन आई मेंट कि मैं बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को फ़ायदा उठाऊं, जो कि कैपिटलिस्ट नहीं होते, जो रोज़ का रोज़ अर्न करते हैं और खाते हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल में एक बोतल सी थी पुरानी, उसी को मैं हमेशा वाज बना। अच्छा जी, ये क्या है? इधर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है जनाब एक पुरानी सी बोतल थी, उसी को अक्सर मैं वाज बना लेती हूँ, और उसके अंदर ये बैम्बू शूट्स, ये प्रमोशन पे थी आइकिया में, 500 पैसे की एक थी। तो इसको यहाँ ला के लगा दिया, ताकि ये जो हाथ धोने वाला चीज़ है ये बहुत अच्छी हो जाए, जगह अच्छी लगे। तो यहाँ पर गल्फ़ कंट्रीज़ में जो मजलिस होती है उसके साथ लाजमी बाथरूम, जिसको शायद पाकिस्तान में पाउडर रूम कहते हैं, बहरहाल यहाँ पे एक फुल फ्लैश्ड बाथरूम होता है, और अक्सर बाहर शैंक्स लगे होते हैं 2-2। तो इस तरह से यहाँ पर किया जाता है कि मेहमान अगर ठहरना चाहें तो वो भी यहाँ पर ठहर जाएं। तो होपफुली ये भी एक बच्चे ने बनाया हुआ है। तो होपफुली जो मैं आज कन्वे करना चाह रही थी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ पॉडकास्ट बट इन द फॉर्म ऑफ अ पर्सनल एक्सपीरियंस, कि आप लोग प्लीज़ लोकल बिजनेसेस को, लोकल स्किल्ड वर्कर्स को, स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करें, जो रोज़ का कमाते हैं और रोज़ का खाते हैं। तो याद रखिएगा, कैपिटलिस्ट वो होता है जो आइंदा सालों के लिए पैसा जमा करता है, ये सोचे बगैर कि मौजूदा इस टाइम पर, एट दिस मोमेंट मैनी पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर। वो उनका ख्याल नहीं करता, वो ये नहीं सोचता कि इफ़ अदर पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर, अदर पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, वो इस बात का ख्याल नहीं करता। वो तो लोकल बिजनेसेस को, स्किल्ड वर्कर्स को प्लीज़ बग़ैर हैगल किए
उनकी उनकी स्किल के मुताबिक उनको पैसे दें। जिस तरह आप डॉक्टर को ज़्यादा देते हैं क्योंकि आप अपना इलाज नहीं कर सकते, इस तरह अगर आप अपना कपड़े नहीं सी सकते तो काइंडली उसके भी पैसे अच्छे दें। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये बात, लेकिन अगर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं या इंडिया जैसे मुल्क में या बांग्लादेश जैसे मुल्क में जहाँ पे बहुत सारे लोग रोज़ भूखे सोते हैं, तो आपका वो जो तिजोरियों में पैसा है और आपकी वो जो लातादाद प्रॉपर्टी है और जो लातादाद सोना है, वो न सिर्फ इस दुनिया में बुरा है आपके लिए बल्कि नेक्स्ट वर्ल्ड में तो वो आग होगा ही। पर्सनल राय ये है कि गरीब मुल्कों में जब तक कि वो वेलफेयर स्टेट ना हो जाए, आप लोगों को पैसा इतना ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। जो यानी इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन एंड इट्स जस्ट अ कॉमन सेंस। लेकिन अगर आपके हमसाए में बच्चे मर रहे हैं भूख से, लोग अनएजुकेटेड रह रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है और आपने तिजोरियां भरी हुई हैं, नो, अ बिग नो। एनीवेज, हाँ, ये जो फूल हैं इनके बारे में तो बताया ही नहीं। ये फूल भी मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड हैं जिनका एक बहुत प्यारा चैनल है, क्रिएटिविटी बाय रूबी इज़ द नेम। हालांकि मैं इतनी बड़ी वो नहीं हूँ, क्या कहते हैं, यूट्यूबर कि मैं किसी को प्रमोट करूँ, बट फिर भी मेरी नीयत अच्छी है। उन्होंने ये फूल बनाकर मुझे दिए हैं और वो फूल बनाती हैं और सिखाती हैं। एंड शी इज़ एन वंडरफुल पर्सन, अ स्किल्ड पर्सन। और इतनी मैं इन फूलों पर हैरान होती हूँ, राइट। तो ये फूल, फिर मैं इसके लिए ये वाला मैंने लिया वाज आइकिया से। ये भी उनका सबसे लो प्राइस आइटम है। तो उसके बाद मैंने इसको सजाया और ये बहुत हसीन लग रहा है। कुछ मैंने फूलों की जो टांगें हैं वो मोड़ दी हैं ताकि वो इसमें फूल आ सकें। तो बहुत शुक्रिया मेरा टू माय फ्रेंड जिन्होंने मुझे ये दिया। और अगर मुझे इसका लिंक मिला, जिस लिंक में उन्होंने ये फूल बनाए हैं, तो वो लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो देखें, दोस्तियाँ करें, अच्छी अच्छी दोस्तियाँ करें। ये अच्छे अच्छे लोगों से दोस्तियाँ करें जो कि आप जैसे हों, जो कि इस माइंड के ना हों कि उसने दिया। ये मेरी दोस्त ने मुझे बनवा कर दिए, तो थैंक यू माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। और ऐसी मेरी बहुत सी दोस्तें हैं। तो जब आप अल्लाह करे आप भी ब्लेस हों विद सच गुड फ्रेंड्स। तो बाय, हैव अ नाइस डे। और जैसे मैं कहती हूँ कि दूसरों के लिए ज़िंदगी आसान बनाएं, मेक लाइफ ईजी फॉर अदर्स।